लास बोलास, कोस्टारिका। यह घटना 1930 की है, जब कोस्टारिका में कई जगह इन गोलाकार पत्थरों के मिलने से सनसनी फैल गई थी। ऐसे करीब 300 पत्थर कोस्टारिका में अलग अलग जगहों पर पाए गए। जब इन पर शोध किया गया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि पत्थर की बनी ये गोलाकार आकृति 300 BC में अस्तित्व में आई थी, लेकिन वैज्ञानिक कोई भी फिक्स समय इसके बारे में नहीं बता सके। वैज्ञानिक ये बताने में भी असफल रहे कि या तो पत्थर प्राचीन मानवों ने बनाए हैं या फिर प्रकृति ने ही इन्हें ढाला है। छोटे आकार के पत्थर कुछ सेंटीमीटर के हैं और बड़े पत्थरों का 6.6 फीट व्यास है और इनमें से कुछ का वजन तो लगभग 15 टन का है। क्रिसमस आइलैंड रेड कार्प्स। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप में एक बेहद ही चौंकाने वाला नजारा देखने को मिलता है। जब बारिश के बाद में यहाँ पर केकड़ों की बाढ़ सी आ जाती है और चारों ओर जमीन पर लाल रंग की खूनी चादर से बिछ जाती है और इस तरह क्रिसमस द्वीप की हर गली, दुकानों और हर घर में केकड़ों का कब्जा हो जाता है। दरअसल ये केकड़े प्रजनन करने के लिए क्रिसमस द्वीप के जंगल के एक छोर से दूसरे छोर यानी कि हिंद महासागर तक जाते हैं। इस दौरान करीब 12 करोड़ केकड़ों की परेड एक साथ निकलती है। यहाँ का प्रशासन भी इन केकड़ों की केयर करता है, इसीलिए जहाँ इनकी तादाद ज्यादा होती है उस रोड पर बैरिकेड्स लगा दी जाते हैं जिन पर लिखा होता है अभी यहाँ पर ड्राइव ना करें। हालांकि इस द्वीप पर करीब 2000 लोग ही रहते हैं, मगर बारिश के दौरान इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ जाते हैं। क्रिसमस आइलैंड टूरिज्म एसोसिएशन की मार्केटिंग मैनेजर लिंडा कैश के अनुसार ये वाकई एक असाधारण नजारा होता है जिसे लोग पिछले 10 सालों से देख रहे हैं और हर बार जब भी ये नजारा कोई देखता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। स्पॉटेड लेक। ये खूबसूरत सी दिखने वाली झील कोई आर्टिफिशियल झील नहीं है, बल्कि इस झील में तो प्रकृति ने ही इतने खूबसूरत रंग पिरोए हैं कि अचानक देखने पर तो ये कबूल करना ही मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई कोई झील है या कोई खूबसूरत पेंटिंग। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की स्पॉटेड लेक अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसमें कई मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम सल्फेट, सिल्वर और टाइटेनियम पाए जाते हैं। सर्दियों और बसंत ऋतु में तो ये झील भी अन्य किसी झील की तरह ही नजर आती है, लेकिन जब गर्मियों में इसका पानी वाष्पित हो जाता है तो इसमें पाए जाने वाले विभिन्न मिनरल्स के रंगों के कारण झील में अलग अलग रंग के स्पॉट्स बन जाते हैं। झील के बारे में कहा जाता है कि इसमें नहाने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यहाँ के लोग सदियों से स्पॉटेड लेक को पवित्र स्थल मानते हैं। इस स्पॉटेड लेक को कनाडा की सबसे जादुई जगह भी कहा जाता है। डेविल्स कैटल फॉल्स। प्रकृति अपने भीतर अपूर्व, अद्भुत और आश्चर्यजनक रहस्यों को समेटे हुए है। इस कड़ी में अब हम आपको बताते हैं कि डेविल्स कैटल फॉल्स के बारे में। अमेरिका के सुपीरियर झील के उत्तरी किनारे पर मिनेसोटा में जज सीआर मैग्नेसी पार्क है। इस पार्क में एक रहस्यमयी वाटरफॉल है जो डेविल्स कैटल के नाम से जाना जाता है। डेविल्स कैटल का मतलब होता है शैतान की कड़ाही। इस अमेजिंग वाटरफॉल को लेकर यहाँ तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। डेविल्स कैटल में ब्रुल नदी का पानी आता है। आपको बता दें कि झरने का पानी घुमावदार, सक्रीले चट्टानी रास्तों से नीचे की ओर जंगल में गिरता है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ऊंचाई से गिरने वाला झरने का पानी आखिर जाता कहां है। ऊंचाई से जहां पानी की धारा गिरती है वहां कढ़ाई की शक्ल में एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है, लेकिन झरने का लाखों लीटर पानी इस कुंड से कहां गायब हो जाता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। पानी के रास्ते खोजने के लिए कई बार वाटरफॉल में पिंग पोंग बॉल, कलर डाई आदि की सहायता ली गई ताकि इनके आधार पर इस मिस्टीरियस झरने के पानी के गंतव्य का रहस्य जाना जा सके, लेकिन अफसोस इसके इलाके में अभी तक कोई सफलता नहीं। गो टू हेल। हम लोग अक्सर स्वर्ग को लेकर कल्पना करते हैं कि गोल्डन गेट से हमारी शानदार एंट्री होगी और वहां परियां हमारा स्वागत करेंगी। इसी तरह नरक के बारे में लोगों की कुछ अजीब सी कल्पनाएं होती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जिसको लोग नरक का द्वार कहते हैं? ये जगह है तुर्कमेनिस्तान के दरवेजा गांव में, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच एक ज्वालामुखी नुमा गड्ढा है जिसमें हर वक्त आग की लपटें धधकती रहती हैं। पिछले करीब 50 वर्षों से इस गड्ढे में आग की ऊंची लपटें उठने के कारण ये डो टू हेल पर्यटकों के बीच में काफी मशहूर हो रहा है। ये कोई प्राकृतिक ज्वालामुखी नहीं बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान हुई दुर्घटना का परिणाम है। बात वर्ष 1971 की है,
जब सोवियत रूस के कुछ भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस के संकेत मिलने पर यहाँ खुदाई का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन खुदाई के दौरान अचानक हुई एक दुर्घटना के कारण इस काम में लगे सभी उपकरण गड्ढे में गिर गए और वहां से गैस बाहर आने लगी। गड्ढे से निकल रही जहरीली गैस के गुब्बार को देखकर वैज्ञानिकों ने इससे निपटने के लिए सबकी सहमति से इसमें आग लगा दी और तब से ही इसे लाख कोशिशों के बाद भी बुझाया न जा सका और अब तो ये इसी रूप में सैलानियों के बीच मशहूर हो रहा है। आया होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।